तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हां दोस्तों, अचानक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगेगा, इसलिए खिड़की और दरवाजा बंद हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों हम आपको बताएंगे कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 20 से 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में आप सभी को जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है दोस्तों, उसे सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दें। अगले 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है दोस्तों। आने वाले मात्र कुछ समय में आप सभी के जीवन काल में यह होकर ही रहेगा जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम उन्हीं खुशखबरी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें आप पाने के लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप दिन रात संघर्ष करते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपका वह संघर्ष पूरा होने वाला है। आपका इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। अब आप सभी के जीवन काल में आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें पाने के लिए पिछले कई दिनों से आप बड़े इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप माला माल बनने वाले हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। स्वयं भगवान शिव जी आपके लिए शुभ चमत्कार लेकर आपके घर आएंगे। लेकिन बेटा, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज से लेकर अगले 7 दिन के अंदर यह 3 काम भूल कर भी मत करना। मेरे दोस्त, बड़े ही पछताओगे। मेरे भाई बाबा महादेव जी आपके चंद्र राशि पर विराजमान करने वाले हैं और आपके कुंडली के सितारे चमकाने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आज पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और क्या आपको उपाय करने हैं, क्या काम करने हैं, कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं, जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना, नहीं तो बड़े उम्र भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, आइए हम आपको बता दें क्या संकेत है और कौन कौन से जगह है और कौन से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने हैं। आपको जरा विस्तार से देखिए आज इस वीडियो को। बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और सबसे बड़ी आपके जिंदगी की बात है, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं आपके कुंडली के सितारे चमकाने वाले हैं। जी हां, आइए जानते हैं एक एक करके। 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हां, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की, यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हां, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि
हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हाँ, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हाँ, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूँ। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा।
व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा, और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगें जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हाँ, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी।
कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से माँ भद्रकाली एक ऐसी देवी माँ है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नज़र को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हाँ, और जिनके ऊपर माँ अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि माँ भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए माँ भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना माँ भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने ज़िंदगी में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र के चीज़ हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ, कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से परेशान करते रहते हैं, बिना वजह के दुश्मन बनते रहते हैं, अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, अगर आप कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके दुश्मन परेशान करते रहते हैं, तो जीवन में दोस्तों आप यह छोटी सी उपाय कर लें, कभी भी दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। दुश्मन जो भी अगर आपके प्रेजेंट टाइम में होंगे भी वह धूम दबाकर भाग जाएंगे, आपके जीवन से ऐसे है जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि हमारा दुश्मन था या फिर हमारा दोस्त था। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सोमवार के दिन या फिर भगवान शिव जी के, महादेव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा, कभी भी आपके जीवन में शत्रु परेशान नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की बात आपको बता दे दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज में डूबते हुए जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं देता है ना भाग्य, ना किस्मत, ना ही उसके अगल बगल वाले कोई लोग। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज से लेकर अपने ही जीवन में माया जाल में फास्ट जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसका साथ कोई नहीं देता है उनके साथ स्वयं भगवान महादेव जी देते हैं। अगर आप दोस्तों कर्ज से मैं डूबे हुए हैं, कर्ज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आपके जीवन में आपका किस्मत साथ नहीं देता है, ना भाग्य साथ दे रहा है, तो मात्र आप यह छोटी सी उपाय से अपने जीवन में कर्ज से मुंह छुटकारा पा सकते हैं, कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपने अगर कर्ज से लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाल मसूर की दाल चढ़ता है भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर जाकर, वह भी सोमवार के दिन या फिर दोस्तों शिवरात्रि से लेकर अगले 7 दिन के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, शिवलिंग के पास जाकर उपाय करते हैं, लाल मसूर की दाल को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो जीवन में ना आपको कभी कर्ज परेशान कर पाएगी, ना आपके घर परिवार में किसी को भी। जी हाँ, इस उपाय को करके अपने जीवन में आप हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, लाल मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ने से। जी हाँ, चौथे नंबर की बात आपको बता दें, सुख समृद्धि के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर मकान हो, अच्छी नौकरी हो, हमारे पास बहुत सारे धन दौलत हो। सभी चाहते हैं आजकल अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, हमारे सारे सपने साकार हों।
लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी ठीक से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जीवन में हार मान कर बैठ जाते हैं, यही कि कहते हैं कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो ये कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसा गुण जरूर है जो आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं तो बस यह छोटी सी उपाय करके आप सभी संकट से अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। अपने सभी रुके हुए कार्य को भगवान से करवा सकते हैं, अपने आज में वृद्धि कर सकते हैं, धन दौलत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धन और भौतिक सुख प्राप्त होती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सोमवार के दिन यह छोटी सी उपाय को करती है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए। अगर सबसे पहले नंबर 1 पर बताएं तो धन्य धन से आप भरपूर होना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। इनसे भगवान महादेव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के जीवन में जिस प्रकार वह खुशियां भरते हैं उसी प्रकार उनका झोली भी भर देती है। दूसरी नंबर की बात, अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, आपका ठीक समय पर शादी नहीं हो पा रहा है, आपके रिश्ते आते हैं लेकिन हम सही से बन नहीं पाती हैं, तो यह छोटी सी उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को आप सही से बिता सकते हैं। या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते हैं तो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को रोक सकती हैं शिवलिंग पर दोस्तों केसर अर्पित करने से। जी हाँ, शिवलिंग पर अगर आप केसर अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन से आप मंगलयान होते होंगे। मंगलवार की दुनिया उपाय आपको करने पड़ेंगे। शिवलिंग पर केसर अर्पित मंगलवार को करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से हरा भरा रहता है। तीसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं, मान सम्मान आपको कोई नहीं करता है, कहीं पर भी जाते हैं आप दोस्तों, लोग आपको देखकर मुंह को मोड़ लेते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ठीक से इज्जत नहीं मिल पाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान महादेव जी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, बस आपके दोस्तों करने आना चाहिए ठीक से। अगर आप सबसे जीवन में प्रेम से मिलकर रहेंगे, सभी के साथ रहकर चलेंगे, जो चीज़ को लेकर आप अपने जीवन में सीरियस रहेंगे और उसी के प्रति भक्ति के साथ अपने जीवन में कार्य को करेंगे, तो भगवान भी आपके दोस्तों इस पूर्ण रूप से आपके सारे सपने पूर्ण कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह काम आप बुधवार को करें। बुधवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो जीवन में दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ मान सम्मान से आपको भरपूर प्रतिष्ठा मिलेंगे। जी हाँ,